तो गाइस पहुंच गए हैं हम बैंगलोर आफ्टर माय फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर. इट्स अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू फ्रैंकफर्ट एंड नाउ हमारा इमिग्रेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लगेज आगे चला गया है. अब हम वेट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का. बट लकीली मुझे इमरजेंसी एग्जिट वाला ही सीट मिल गया. तो लाइक a suggestion for you all who don't know that emergency exit की सीट्स में लेग रूम ज़्यादा होता है. जस्ट सेइंग. तो इफ़ यू कैन बुक इट. अब हमारी फ्रैंकफर्ट वाली फ़्लाइट की भी बोर्डिंग शुरू होने वाली है, तो विल बी गोइंग ओवर देयर. और बाकी एयरलाइन में इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल राइड. हमारी फ़्लाइट 30 मिनट्स पहले पहुंच गई, विच वाज वेरी गुड. बट इमिग्रेशन भी बहुत जल्दी हो गया, कोई लाइनें थी और लाइन थी बट वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, तो सब आसानी से जल्दी हो गया. एक चीज़ और है, वी गॉट टू नो कल शायद हमारी जब हम पहुँचे फ्रैंकफर्ट में तो मेरी ट्रेन माइट गेट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ब्रेमेन में तूफ़ान की फोरकास्टिंग है. तो दे आर सेइंग कि काफ़ी सालों में सबसे तगड़ा तूफ़ान आने वाला है. स्नो व्हाट डू यू कॉल इट, blizzard. There's a blizzard being forecasted, so there's a possibility that my train can get cancelled. तो देखो कल क्या होगा, but I'm very excited, very hopeful. देखो क्या होगा आगे. एक एडवाइस मैं स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स को देना चाहूँगा जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट पे. जो स्टूडेंट ऑफर है दैट वन एडिशनल बैगेज. फर्स्ट ऑफ ऑल बैगेज की एक टिप मेरी ये है, मैं सोच रहा था कि बैगेज हमारा इट कैन बी अ कलेक्टिव थिंग कि हाँ जी 69 kgs है इकट्ठा करके आई विल डू विद दैट. बट उन्होंने अलाउ नहीं करा. मैक्सिमम देर अलाउइंग 24 kgs इन अ बैग और 25 इज़ ऑल्सो गुड. तो अगर आपका बैग 24 kgs तक का भी है तो चल जाएगा, इट कैन गो थ्रू, आगे भेज देंगे. बट अगर उससे ज़्यादा है तो दे विल आस्क यू कि आप उसे अलग बैग में डिवाइड करें. तो 3 बैग्स अलाउड हैं, बट वो अराउंड 23 to 25 kgs हो सकते हैं. तो मेरे साथ ये हुआ कि हम थे 2 जने और हमारे थे टोटल 5 बैग, बट हमारा वेट था 69 दोनों के मिला के कम था. बट उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. तो लकीली मेरे पास एक और बैग पड़ा था मेरे पेरेंट्स का जो मुझे छोड़ने आए थे, तो उन्होंने उनका बैग खाली करा दिया. बोलो खाली करो मेरे को बैग ला के दो. तो बैग ला के दी और मैंने उसमें रख लिया सामान, और इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वरना सामान भी निकालना पड़ता, सामान वापस करना पड़ता. और एक चीज़ और, दिल्ली में अगर इफ़ यू कमिंग बाय कार, मतलब मेट्रो इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. बट अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग में भी पार्क कर सकते हो. बहुत कन्वीनियंट रहा, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी थी और वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. इट्स लाइक गुड प्राइसिंग. वैसे आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टुमारो क्या होगा. मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखा लाइफ में प्रॉपर वाला. लाइक हल्की छोटी स्नो देखी है, बट प्रॉपर स्नोफॉल नहीं देखा. तो आई एम रियली एक्साइटेड. मे बी मेरा अराइवल इन ब्रेमेन इज गोना बी विद अ बैंग. मैं सबको यूँ ही कह रहा हूँ कि मैं अपने साथ तूफान ला रहा हूँ इंडिया से. That I have booked this emergency exit seat. I have access. No freedom. तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट फाइनली. हमारी डेस्टिनेशन. यहाँ पे लगाने पड़ेगा हमें मेडिकल मास्क, वरना ये लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं. हमारा इमिग्रेशन हो गया. Peter G is here at the airport to receive us. Peter G. Peter G. So guys हम पहुंच गए हैं
लगेज लेकर अपने, हमारा इमिग्रेशन भी हो गया है, काफ़ी जल्दी हो गया था, अच्छा रहा, सब कुछ स्मूथ हो गया। लाइन थी थोड़ी लंबी, हो गया सब साफ। ये रहा हमारा लगेज, मेरे फ्रेंड ने मुझे ट्रॉली दिलवा दी थी पे करके। आई थिंक अब यहाँ पे कॉइन्स नहीं चल रहे हैं, कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी। और वो मेरे लिए एक सिम भी ला दिया है, हाउजी टॉक। तो मैंने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया अभी, वीगन, बहुत ही वाहियात था। So we are going at the Pahanov now for our train to Berlin. मज़ेदार जर्नी है। तो गाइज ये है यहाँ का Deutsche Bahn या DB, यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे हमारी इस प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन। ये है प्लेटफॉर्म, पहली बार देख रहा हूँ जर्मनी का स्टेशन, और कुछ काइंड ऑफ सिमिलर ही है बट मच थोड़ा सा साफ। एज आई सेड, थोड़ा सा साफ, थोड़ा नहीं, काफ़ी साफ इंडिया के कंपैरिजन में। बट बात करो मौसम की, बहुत ठंडा है यहाँ पर, और लाइक ऊपर कुछ नहीं पता चल रहा था। अब हम नीचे आ गए ट्रैक्स के पास, तो यहाँ पे काफ़ी हवा है, सब कुछ है, तो ठंडा लग रहा है और इतना नहीं है। और हमारी ट्रेन, हमें जस्ट पता चला कि जैसे कि ब्रेमेन में हमें पता ही था कि तूफान आने वाला है, स्नो स्टॉर्म है, तो उसकी वजह से कैंसिल तो नहीं हुई है, बट लाइक कलोन तक ही जा रही है। बाकी हमें जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन मिलेगी या अकोमोडेशन देंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। बस ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, स्मूथली सब चीज़ हो जाए। काफ़ी लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, थक गए हैं। तो दोस्तों हम फंस चुके थे कल, और अब हम हैं ओस्नाब्रुक में, और यहाँ पड़ गई है बर्फ रातों रात। तो ये टेक्निकली मेरी पहली स्नोफॉल सॉर्ट ऑफ है जो मैंने देखा है, बट बहुत ही सुंदर है सब कुछ यहाँ पे। और ओस्नाब्रुक ये जगह है, नहीं, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट ओस्नाब्रुक, दिस इज ओपेनहाइम। या तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। मुझे आगे लाइक अभी हमारी बात हो रही थी कि हमें ओस्नाब्रुक जाना है ट्रेन से, बिकॉज कल का जो डिज़ास्टर था वो आज भी कंटिन्यू हो सकता है। हमारी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो वी आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रैंडेड यहाँ पर। सो या ये जगह बहुत सुंदर है, दिखाता हूँ मैं। और बर्फ इसे और सुंदर बना देती है। तो मुद्दा ये है कि आज हम दोबारा ट्राई करेंगे, और कोई श्योरिटी नहीं है। हमने डॉयचे बान को कॉल करके पूछा, बट कोई कुछ बता नहीं पा रहा है कि सीधी ट्रेन जाएगी कि नहीं। लगेज बहुत सारा है हमारे पास कल, तो सही बोलूँ तो वाट लग गई थी अपनी। बट हाँ, लगेज बहुत ज़्यादा है, और डायरेक्ट ट्रेन होती तो मच बेटर हो जाता, काफ़ी ईजी हो जाती चीज़ें। बट देखो, आज ट्राई करेंगे। और डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, फिर से कनेक्टिंग लेनी पड़ेगी, तो मे भी हम दोबारा आज यहाँ ही रुक जाए। मेरे दोस्त के पास काफ़ी हेल्प करी है उसने, और कल ट्राई करें दोबारा जाने की। बट या क्लासेस भी हैं, सब कुछ है, तो जल्दी जाना है, जल्दी सेटल होना है। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ पूरा पैक, और अभी हो रही है स्नोफॉल यहाँ ओपेनहाइम में।
काफ़ी सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मैं पहली बार देख रहा हूँ स्नोफॉल, और बर्फ में स्नोफॉल में चलना इज लाइक सुंदर सुंदर सा रियल एक्सपीरियंस। तो मैं जा रहा हूँ अभी सुपरमार्केट आज की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लंच डिनर की, और हमने डिसाइड करा है कि हम ओपेनहाइम में ही रुकेंगे आज, क्योंकि जो तूफ़ान है वो अभी भी वहाँ पर है और ट्रेन्स दोबारा चल नहीं रही है ढंग से। तो अभी तो अभी आज हम यहीं पे रुकेंगे, और मेरी क्लासेस भी थी तो इसलिए इम्पोर्टेंट थी, तो वो अटेंड करके आई विल गो टू ब्रेमेन टुमारो। कोशिश करेंगे, अगर पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना ये विलेज भी बुरा नहीं है। तो एक बात ये ज़रूर है कि इस विलेज को देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब बहुत अलग है, इंडिया में जो चीज़ होती है उससे काफ़ी अलग। यहाँ के घर, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का मेंटेनेंस काफ़ी अलग है। और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, और जब भी किसी को क्रॉस करते हैं तो एवरीबडी ग्रीट्स ईच अदर, इज लाइक हेलो और एक गुड टाग और समथिंग लाइक दैट और व्हाटएवर। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग के अलावा काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो वाट लग गई थी, मैंने जैसे कहा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इतना सारे लगेज के साथ अच्छा नहीं है। तो मैं बहुत एम्बिशियस था पहले कि हाँ जी हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, और कि हाँ जी भर लो लगेज। जितना कैपेसिटी प्रोवाइड करी थी एयर इंडिया ने, मैंने पूरा यूज़ करा है उसका। पर मैं कहूँगा कि जितना ज़रूरत का सामान हो उतना ही लाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो लकीली मेरे साथ एक और लड़का था जिससे हमने कोऑर्डिनेट कर लिया था, तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू मेक। तो जहाँ तक बात मैं करूँ अपने ट्रैवल की, फ़्लाइट का सफ़र अच्छा रहा। एयर इंडिया में कोई दिक्कत नहीं हुई, सामान भी सब चला गया। मैं अचार का डब्बा भी लाया था एक टिपिकल इंडियन स्टाफ, बट हाँ काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, अचार मिलता नहीं, मुझे सुनने में आया यहाँ पर। तो अचार का डब्बा लाया था, वो भी आ गया, मुझे लग रहा था वो निकाल देंगे, बट लाने दिया। बट मेरा एक ब्रीफ केस था, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था इन ट्रांजिट, तो मुझे लगा आई शुड लाइक क्लेम फॉर इट। तो आई वेंट टू द बूथ, पूछा मैंने ये टूट गया, बट देयर लाइक कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो पूरा नहीं टूटा तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो मैं कंपनसेशन के लिए पूरी अटैच तोड़ूंगा नहीं अपनी लेकर घूमूं सामान। तो हाँ वो हो गया था। फिर बस मेरा फ्रेंड आया था एयरपोर्ट पे, हमने रिसीव करा, वो मेरे लिए सिम ले आया था, करेंसी भी ले आया था, तो वो सब झंझट मुझे नहीं करना पड़ा। सिम ले लिया तो अच्छा रहा, एक आल्डी का सिम था वो लिया। इट वाज अ गुड ऑप्शन टू टेक, बिकॉज मुझे एक्चुअली ज़रूरत पड़ी थी उसकी ट्रेन वगैरह में, क्योंकि ICE में तो वाईफाई था, चल गया, बट अदरवाइज़ नहीं चला, क्योंकि हर ट्रेन में वाईफाई नहीं होता। तो ये बेचारी एक चिड़िया मुझे मिली, यहाँ पर मरी हुई थी, ये यहाँ पर थी, तो मैंने उसे हटा के साइड में कर दिया। मुझे लगा कोई कुचल ना दे उसे ट्रैफिक के बीच में, तो यार चलो कोई बात, मैं भी ठंडी वजह से मर गई हूँ। अच्छा, तो वो है जो है सामने, वो है ओपेनहाइम का चर्च, बहुत फेमस है, काफ़ी रिच हिस्ट्री है उसकी। तो वो ओपेनहाइम का चर्च है, और ये जो है सामने ये है सुपरमार्केट, यहाँ हम जाएंगे शॉपिंग करने। तो ये है हमारा सुपरमार्केट, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फूल ही हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो अब हमें चाहिए यहाँ पे रेडीमेड रोटियाँ आई हैव नो आइडिया, और मुझे चाहिए टमाटर और प्याज भी, हम बना रहे हैं पास्ता। सब कुछ फ्रेश दिख रहा है। ओह रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज चमकती। बात करें टमाटर की, काफ़ी फ्रेश हैं, देखो डंडी से ही उतारे हुए हैं, तोड़े भी नहीं, तो काफ़ी फ्रेश टमाटर हैं, पहली बार देख रहा हूँ ये। अच्छा जी, तो दोस्तों अब मैं आया था आल्डी सूड, जो कि है आल्डी साउथ।
तो मैं यहाँ पे आया था एक सिम लेने अपने दोस्त के लिए। तो सिम के बारे में बताऊँ तो सिम अराउंड 9.99 यूरोज़ का है। तो और उस वेन्यू वो सिम चलता है, बढ़िया चलता है। उसके बाद पर ये सिम लेने के बाद आपको सेम अमाउंट का अंदर बैलेंस भी मिलता है, जिससे आप या तो रिचार्ज करा सकते हो, इट इज़ लाइक अ क्रेडिट सिस्टम, तो आप उससे रिचार्ज करा सकते हो। पर जो मैंने प्लान लिया था वो था 12 यूरो कुछ का, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना पड़ता है। तो आप यहीं पर ही काउंटर से इनसे यू कैन पे द मनी एंड आस्क देम फॉर द वाउचर्स, जिससे आप क्रेडिट में ऐड कर सकते हो और उस क्रेडिट से आप रिचार्ज करा सकते हो। तो वो आसानी रहेगी, वरना आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास जर्मन बैंक अकाउंट ना हो, ये हाई चांसेस हैं। तो बेटर है कि आप क्रेडिट ऐड करवा लो इनसे, तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो गाइस आज है डे नंबर 3 जब हम ट्राई कर रहे हैं ब्रेमेन जाने की। हम आए थे संडे को, आज है ट्यूसडे, तो अभी तक हम ब्रेमेन पहुंचे नहीं हैं। तो आज हमें पता चला है कि यहाँ फ्रैंकफर्ट मेन हाउटबानहोफ से स्टेशन से हैनोवर एक ट्रेन जा रही है, एंड हैनोवर से हमें चेंज करनी पड़ेगी दोबारा ब्रेमेन के लिए। तो लकीली चांसेस हैं कि आज सक्सीड हो जाएंगे। तो देखो काफ़ी लोग हैं आज, काफ़ी भीड़ हो सकती है ट्रेन में। पहले तो खाली थी और काफ़ी इंडियंस भी हैं, अपने भाई लोग। तो देखते हैं, आई होप सही हो जाए। सब कुछ थक गया बहुत। तो गाइस मैं फाइनली बैठ गया हूँ ट्रेन में हैनोवर की। बहुत भीड़ है इस ट्रेन पर, सारे लोग जो स्टैंडर्ड थे सभी आई थिंक इस ट्रेन को लेना चाह रहे थे। तो काफ़ी भीड़ है, लोकल्स की भी और इंटरनेशनल्स की भी। काफ़ी इंडियंस भी थे स्टेशन पे। और हाँ, तो ये 2 घंटे में हमें हैनोवर पहुँचा देगी। ये ट्रेन जा रही है हैम्बर्ग, तो वहाँ से हमारी चेंज करके हम जाएंगे। जहाँ तक सामान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है ये ऐसे शेल्व्स भी, हमें पता नहीं था, हमने पहले सामान रख दिया था ऊपर। बट ये ऐसे शेल्व्स भी हैं, यहाँ पर हमारे स्ट्रॉलर्स भी आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर बैग्स भी रख सकते हो। तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल था, भारी लगेज हो तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अब हम फाइनली पहुंचे हैं हैनोवर। काफ़ी लेट हो गई हमारी ट्रेन, चलते चलते बस पहुंची नहीं, हल्के हल्के चल रही थी। हमारे आगे 3 ट्रेन और थी, वो भी कोई ख़राब हो गई थी, कोई हल्के चल रही थी। तो हमारी 2 ट्रेन तो कनेक्टिंग ट्रेन ऐसे मिस हो गई है। और अब हम पहुंचे हैं हैनोवर। अब हमारी एक रीजनल ट्रेन है ब्रेमेन की, वो लेंगे, 10 मिनट में आ रही है, तो वो लेते हैं। एक सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग आ रहे हो जर्मनी में, डॉयचे बान नेविगेटर ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, काफ़ी हेल्पफुल है। हर जना वही यूज़ करता है, यहाँ पे सारे लोग वही यूज़ करते हैं। उसमें लाइव अपडेट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। DB नेविगेटर ऐप प्ले स्टोर पर है, आसानी से डाउनलोड कर लोगे, पता ही होगा। तो हाँ, तो वो डाउनलोड करके आना या यहीं पे कर लेना, और उससे सब पता चल जाएगा। तो अब हम जाने वाले हैं ब्रेमेन, 1 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे जहाँ तक है, और फिर आगे देखते हैं वहाँ से घर कैसे जाएंगे। बहुत सारा लगेज है। तो अब मैं
पहुंच गया हूँ फाइनली ब्रेमेन। क्या सफ़र था ये, क्या जर्नी थी। उम्मीद तो ये करी थी कि हाँ जी बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट सब कुछ, डायरेक्ट ट्रेन बुक करी हुई थी और ये था कि पहले दिन मैं ब्रेमेन पहुंचूंगा और तूफ़ान देखूंगा ब्रेमेन में। पर तूफ़ान ने मुझे एक चक्कर खिला दिए, तो कुछ हो नहीं पाया। बट ठीक है, पहुंच गए फाइनली ब्रेमेन। यहाँ पर भी पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, पड़ नहीं रही है, पड़ी हुई है हर जगह, जमी हुई बर्फ़ है। पर सही है, जगह मिल गई मुझे। मेरा फ्लैट ठीक ठाक है, जो मुझे एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा हल्का लगा, पर ठीक है। तो मैं जो देखूंगा, नई जगह देखूंगा, थोड़े टाइम के बाद देखनी शुरू करूंगा। अभी करना है सिटी रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ देखनी है। और एक बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा अपने दोस्तों को, सेबेस्टियन, पीटर, जिन्होंने बहुत मदद करी मेरी। थैंक यू सो मच गाइज, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। आई वाज एबल टू फेस ऑल दिस चैलेंज बिकॉज ऑफ यू गाइज। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इतनी नॉलेज अभी नहीं है, हो जाएगी, पर अगर मैं हेल्प कर पाया, जितनी मुझे नॉलेज है तो मैं करूँगा ज़रूर। कमेंट में लिख देना और जो भी है बता दो मुझे। और एक चीज़ और, ये मास्क ये वाला लेकर आना या मेडिकल मास्क पहनो यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है, वरना लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने आते ही बोल दिया था, मैंने दूसरा मास्क पहना हुआ था, दे वाज लाइक चेंज ऑलवेज ए मेडिकल मास्क। और फिर मैंने उसके सामने मेडिकल मास्क पहना तो वो बाहर जाके एक पुलिस ऑफिसर से बात करने लगा मेरे बारे में। मुझे पता नहीं था क्या बोल रहा था, बट फिर भी मुझे एंट्री मिल गई। तो खूब मज़ा आया इस जर्नी में। आगे देखते हैं होता है क्या।